नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई भूतिया कहानी में। एक सुनसान गांव में एक पुराना महल था जो अपने डरावने और भूतिया माहौल के लिए प्रसिद्ध था। महल की दीवारों में छिपे अजनबी रहस्यों की खोज में जाने के लिए एक जवान युवक रवि और उसकी प्रेमिका साध्वी वहां आ गए। रवि और साध्वी की निष्क्रियता और उत्साह से भरी नजरों के सामने महल के भीतर गुप्त रहस्यों की झिलमिल उजियाली में खुद को खो गए। लेकिन उनके विश्वास के अनुसार उन्हें न केवल महल का दर्दनाक रहस्य पता चला, बल्कि उनके प्यार का भी आखिरी पर्दा उठ गया। धीरे धीरे महल के अंधकार ने उन्हें अपने आभास में लिपटा लिया और उन्हें डरावने सपनों की दुनिया में ले गया, जहां दरिंदगी और प्रेत उनके अंदर की भीतरी डरों को जागरूक करने के लिए प्रतीत हुए। जब रवि का हाथ साध्वी के हाथ से फिसला तो उनका दिल उनके अधूरे सपनों के साथ टूट गया। साध्वी के अंधेरे समय में रवि अपने आप को एकांत में पाया, जहां उसके अंतिम संघर्ष और उदासी की आवाज भीतर से उसके दिल को छू गई। सुनी गांव की सड़कों पर एक अकेला रवि वापस नहीं आया और साध्वी ने उसका नाम भी कभी नहीं सुना। महल के गहरे अंधकार में एक विचलित आत्मा बसा रह गया और उसके साथी के खोए हुए प्यार का दर्द उसके अंदर जिंदा रहा। और ऐसे ही महल के रहस्यमय सत्यों के साथ एक प्यार की कहानी अधूरी रह गई। दिन चमकीली गर्मी के साथ आई, लेकिन महल के अंधेरे रहस्य ने कभी धुंधला नहीं पड़ा। साध्वी ने अकेलापन का सामना किया, उसके दिल में रवि की यादों का संगम न खोने देते हुए। महल की दीवारों में बसे दुख की गहराई में साध्वी की आवाज अकेले के गुनगुनाहट के साथ मिली। वह अपने प्यार की यादों के साथ अकेले हो गई जब उसके सपने अधूरे रह गए। साध्वी का दिल उसके खोए हुए प्यार के दर्द से भरा था और उसने महल को अपना घर मान लिया। वह उसके अंधेरे कोनों में खो गई, उसके प्यार की यादों के साथ जीते हुए। जब धीरे धीरे उसका जीना महल के राज्य के साथ एकत्र हो गया, तो उसने समझा कि वह कभी भी इस स्थान से नहीं जा सकती। उसने अपने अंधेरे वास्तविकता को स्वीकार किया और वहां के भूतिये माहौल में अपना नया जीवन बना लिया। और ऐसे ही साध्वी ने अपने अंधकार के अधीन में अपना स्थायी आवास बनाया, उसके प्यार की यादों के साथ। उसने कभी अपने गुजरे हुए प्रेमी को भूला नहीं और उसका दिल हमेशा उसके साथी के लिए धड़कता रहा। और इस प्रकार अंधकार की गहराई में बसी एक प्यार की याद ने साध्वी का जीवन नया रूप दिया और उसने अपने प्यार की अमर याद को साथ लिया, हमेशा के लिए। वर्षों बीत गए, लेकिन महल के रहस्य और उसमें बसी एक प्यार की याद अटल रही। साध्वी का आत्मविश्वास बढ़ता गया और वह महल के भूतिया माहौल में अपने आप को पहचानने के लिए तैयार थी। लोग कभी कभी महल के पास से गुजरते, लेकिन कोई भी उसे नहीं छूता था। उनके कहने का मानना था कि उसमें अत्याचारी रूहें बसी हैं, जो अपने प्यार की याद में डूबी हुई हैं। एक दिन एक यात्री ने उससे जोड़ा। यात्री का नाम था अमित और उसने साध्वी की अकेलेपन को महसूस किया। दोनों के बीच एक गहरी बातचीत और आत्मसंवाद हुआ, जिससे साध्वी को उसकी आत्मा का अधिक निकटता महसूस होता है। अमित ने साध्वी को अपने साथ अपने घर ले जाने की प्रस्तावित किया और साध्वी ने खुशी से स्वीकार किया। वह महल के अंधेरे समय से बाहर निकली, अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। साध्वी ने महल की यादों को अपने दिल में लिए, लेकिन उसने अपने भविष्य की दिशा में आगे बढ़ा, अपने प्यार के साथ अगले चरण में जाने के लिए तैयार होती है। और इस प्रकार अंधकार की गहराई में की यह कहानी एक नया अध्याय लिखती है, जिसमें साध्वी अपने जीवन के नए सफर के साथ आगे बढ़ती है, परंतु अपने प्यार की यादों को हमेशा अपने दिल में संग रखती है। वर्षों के साथ साध्वी ने अपने नए जीवन को अपनाया, लेकिन महल की यादें कभी उसके दिल से मिटी नहीं। वह हमेशा अपने प्यार को याद करती रही और उसकी असली चाहत की ध्वनि महसूस करती रही। अमित ने साध्वी के साथ अपना जीवन साझा किया और उनका साथ उसे नई आशा और खुशियों की दुनिया में ले गया। लेकिन वह कभी भी अपने पुराने प्रेम को भूल नहीं पाई, जो महल के अंधेरे रहस्य के साथ जुड़ा हुआ था। एक दिन एक अज्ञात आदमी ने उनके घर का पता लगाया और उन्हें एक पुरानी पत्रिका दी। पत्रिका में लिखा था कि उनके प्रेमी का शव महल के एक गुप्त कमरे में मिला गया है। साध्वी के दिल में आग लग गई
और वह तत्पश्चात उस अंधेरे महल की दिशा में निकली जहां उसके प्रेम की आत्मा अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। महल के अंधेरे कोनों में साध्वी ने अपने प्यार को पाया, लेकिन उसके दिल का दर्द कभी नहीं मिटा। वह अपने प्यार की यादों के साथ महल के अंतिम रहस्य के लिए प्राणबाजी की, जहां उसका आत्मा उसके प्रेम के साथ हमेशा के लिए मिल गया। और इस प्रकार अंधकार की गहराई में की कहानी एक अंतिम संधि के साथ समाप्त हुई, जिसमें साध्वी ने अपने प्यार को पाया, लेकिन उसके दिल का दर्द कभी नहीं मिटा। साध्वी ने महल के अंधेरे कोनों में अपने प्यार का अंतिम प्रेम को पाया, लेकिन उसके दिल का दर्द कभी नहीं मिटा। उसकी आत्मा अब उस भूतिया महल के साथ मिली रहेगी जहां उसके प्रेमी की आत्मा भी विराजमान है। साध्वी की आत्मा ने अंधकार के रहस्य को विश्वस्तर से स्वीकार किया और वह उसके प्रेम के साथ हमेशा के लिए बसने का निर्णय किया। वह उसके प्यार की यादों के साथ आत्मा की शांति महसूस करेगी जब वह अंततः अपने प्रेमी के साथ मिलेगी। और इस प्रकार अंधकार की गहराई में की कहानी एक विशिष्ट समाप्ति के साथ समाप्त होती है, जिसमें साध्वी अपने प्यार को पाती है, लेकिन उसके दिल का दर्द कभी नहीं मिटता। उसकी आत्मा अब उस भूतिया महल के साथ मिली रहेगी जहां उसके प्रेमी की आत्मा भी विराजमान है। साध्वी की आत्मा ने अंधकार के रहस्य को विश्वस्तर स्वीकार किया और अब वह अपने प्यार के साथ हमेशा के लिए आनंदित रहेगी। महल के भूतिया माहौल में उसने अपने प्रेम का अंतिम आनंद पाया और उसकी आत्मा अब शांति में बसेगी, साथ ही उसके प्रेमी की आत्मा के साथ। और इस प्रकार अंधकार की गहराई में की कहानी एक अत्यंत उदास और भयानक अंत के साथ समाप्त होती है, लेकिन साध्वी की आत्मा अब शांति में है, उसके प्यार के साथ। उसकी यादें और उसकी प्रेम की याद अब हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी, जो कभी भी उसके दिल से गया नहीं। कहानी अंधकार की गहराई में का दुखद अंत यह है कि विराजमान महल की गहराई में साध्वी को अपने प्यार की यादों की शांति मिलती है, लेकिन उसका दिल कभी भी स्थायी सुकून नहीं पाता। जब भी वह अपने प्रेम के साथ अंतिम आनंद का अनुभव करती है, उसका आत्मा उसी दुखद अलगाव का सामना करती है जो उसे हमेशा के लिए उसके प्यार के अपारित लोक से अलग करता है। ऐसी ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।